आप गुस्से को हमेशा के लिए अपने जीवन से निकाल सकते हैं। अपनी लाइफस्टाइल में भी अगर अपना थोड़ा सा चेंज लाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर उसके परिणाम निकलते हैं। जैसे कि आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है और अगर आप बहुत मीट खाते हैं तो आप मीट का सेवन थोड़ा कम करके देख सकते हैं। अगर आप बहुत अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्मोक ज़्यादा करते हैं तो अपनी उस लाइफस्टाइल में थोड़ा कम कीजिए। आपको दिखने लगेगा कि आपका गुस्सा भी कम हो रहा है। साथ ही अगर अनुचित सेक्स जो होता है, अगर उसमें भी आप थोड़ा सा कमी लाएं और आप थोड़ी सी हेल्दी अपनी सेक्स लाइफ भी करें तो उससे भी गुस्से पे बहुत काबू पाया जा सकता है। और जैसे कि आप बहुत ज़्यादा पानी पिए, उससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, गुस्सा भी कम होगा। आप हेल्दी खाएं, वेजिटेरियन खाएं जितना हो सके, तो फॉर द टाइम बिंग आप अपने गुस्से को मैनेज कर सकते हैं। ये सब हम पढ़ते हैं, जानते हैं, लोगों को कहते हैं, लोग अपनाते भी हैं, कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता है। लेकिन जब एकदम गुस्सा आ रहा होता है उस वक्त पानी पीना या वॉक करना या फिर गहरी सांसें लेना, आपको लगता है कि उस टाइम आप ये सब चीजें कर पाते हैं? तो या मतलब क्या प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं उस वक्त जो आप अपना सकते हैं? देखिए, प्रैक्टिकली जहाँ तक बात है, ये चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं और हम करते भी, कई लोग करते भी हैं इसको, लेकिन प्रैक्टिकली हमने जो देखा लाइफ में, जो एज ए लाइफ को जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें ये चीज़ें कामयाब नहीं हो पाती बिकॉज उस टाइम पर वो गुस्सा इतना ज़्यादा तेज होता है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हमें देखनी चाहिए। खास तौर पर एक जो सबसे प्रैक्टिकल काम हम भी कर सकते हैं कि जब भी हमें गुस्सा आए तो हम उस सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लें। फॉर एग्जाम्पल, हम घर में हैं और वाइफ और हस्बैंड के बीच में अगर कोई बात चल रही है तो वाइफ या हस्बैंड दोनों में से जिसको गुस्सा आ रहा है वो अलग चला जाए थोड़ी देर के लिए। बुरा लगेगा या बातचीत होगी, लेकिन वो एक इसी सिचुएशन से बच जाएंगे जहां पर एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था। इसी तरह से जब आप किसी चीज को ऐसा फील कर रहे हैं तो आप स्टॉलिंग के लिए बाहर जा सकते हैं, चाहे गुस्से में ही जाएं, लेकिन उस जगह को छोड़ दें जहां पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये एनवायरमेंटली वो एक ऐसा माहौल बन जाता है जहां पर आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। जी, जैसा कि आपने कहा कि बस वो जगह छोड़नी होती है। आप इतना संयम रखें कि आपको जिससे गुस्सा आ रहा है, जिस बात पर गुस्सा आ रहा है, फॉर द टाइम बिंग उस वक्त के लिए वो जगह छोड़ दे और फिर थोड़ा पानी पिए, आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करें, थोड़ा सा शांत होइए, देखिए कि बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसे कि आपने कहा उस वक्त हम ये कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान जिसको सच में ऐसा लगता है कि एक मरीज बन जाता है गुस्से का, तो जैसे कि आपने मेंशन किया था EFT, तो ये क्या टेक्निक है और ये कैसे इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकती है? देखिए, गुस्सा एक इमोशन है और ये एक हेल्दी इमोशन है। हर इंसान के अंदर होता है, हम जो बने हुए हैं उसमें गुस्सा भी शामिल है, लेकिन ये तब नुकसान देता है जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। यानी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, इरिटेट होना, तब ये नुकसान देता है। इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इमोशन। और नेगेटिव इमोशंस को जड़ से मिटाने के लिए आपको कुछ ऐसी चीजें चाहिए अपनी लाइफ में जो उस एड्रेस कर पाए उस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें गुस्सा आता है तो हम ये एक्सेप्ट कर पाए कि मुझे गुस्सा आता है। मैक्सिमम जितने भी लोग हैं जिनको गुस्सा आता है वो ये जानते ही नहीं या जानना नहीं चाहते कि मुझे गुस्सा आता है। तो जब तक हम प्रॉब्लम एड्रेस नहीं करते, EFT एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर सबसे पहला काम ही ये होता है कि यू एक्सेप्ट व्हाट यू आर। तो जैसे हम उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो आधा काम तो वहीं हो जाता है। फिर इसमें कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे कुछ एनर्जी मेरिडियंस हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसको हम अगर हम टैप करते हैं तो उस टैपिंग के थ्रू हम उस एनर्जी ब्लॉकेज को निकाल देते हैं जिससे वो इमोशन बनी है। यानी कि EFT एक प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निक है जिससे एंगर को बिल्कुल जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको इस EFT टेक्निक की जरूरत है या आपके किसी जानने वाले को जरूरत है, तो अगर वो केस वहां तक है कि आपको इलाज की जरूरत है तो ये एक हेल्दी प्रोसेस है, ये आप करा सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं विशु जी। विशु जी, अपना सवाल पूछिए। विशु जी, आप हमें सुन सकते हैं? हेलो जी, बताइए। मैम गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। मैम मैं ये कह रहा था कि मेरी वाइफ है ना, उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। मतलब कि कई बार तो इतना ज्यादा हो जाता है कि भी बस मेरे से बात मत करो, ऐसे ऐसे कुछ ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं बहुत ज्यादा उस टाइम। तो क्या करना चाहिए उनको, कैसे मतलब कि कंट्रोल हो सकता है कुछ? जी बिल्कुल, क्या कर सकते हैं विशु जी? देखिए विशु जी, सबसे पहले अगर आप उनको हेल्प करना चाहते हैं और मन से हेल्प करना चाहते हैं, मैं जानता हूं आपकी वाइफ है, मन से हेल्प करना चाहेंगे, तो सबसे पहले आप जानें कि उन्हें किन किन बातों पे गुस्सा आता है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातें होती हैं और उनका डीप कॉज अगर आपको पता लग जाए तो आप उस कॉज को मिटा सकेंगे, क्योंकि आप हेल्प की बात कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी वाइफ ठीक हो जाए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जिसको गुस्सा आ रहा है वही अपने आप को ठीक कर पाता है। आप सिर्फ उस प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कर पाएंगे, आप उनकी हेल्प कर पाएंगे कि उनको उस सिचुएशन से बाहर निकाल पाए। तो उनको एक तो पहले आपने एम्पैथी की नजर से देखना है, सिंपैथी मत दिखाइएगा, एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप उनको ऐसे देखें कि इनको मेरे साथ की जरूरत है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर मुझे उनका साथ देना चाहिए। जैसे आपके मन में ये फीलिंग आएगी तो आप ऐसी चीजों को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिससे वो इरिटेट होती हैं, जिनसे उनको गुस्सा आता है।
और फिर कामली आप उनसे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करें और धीरे धीरे उन बातों को एलिमिनेट करने की कोशिश करें जिनसे उनको गुस्सा आता है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनके व्यवहार में एक कामनेस, एक शांति आ जाएगी और आपसे कम्युनिकेशन बेटर होते ही आधा काम तो वहीं हो जाएगा। जी, तो यहाँ पर विशु जी को अपनी वाइफ के साथ अच्छे से बातचीत करनी चाहिए, उनको बहुत प्यार देना चाहिए, उनको अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए। बहुत बार गुस्सा जैसे कि नेगेटिव इमोशन है और प्यार सबसे बड़ा पॉजिटिव इमोशन है। अगर आप प्यार से हैंडल करेंगे तो उनका गुस्सा बेशक कम होगा। और जैसे कि महेश जी ने कहा कि सबसे पहले जरूरत होती है जानने की कि ये प्रॉब्लम है, फिर उसको आप एक सिचुएशन माने, जैसे डिटेक्ट हो जाता है ये प्रॉब्लम है तो उसके इलाज तो बहुत है, लेकिन बस जरूरत है कि आप संयम रखें सिर्फ उस समय के लिए। जो सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सिचुएशन, प्रैक्टिकल जो जरिया रेमेडी हमने आज जानने की कोशिश की कि आप उस वक्त वो जगह छोड़ दें, उसके बाद पानी पिए, डीप ब्रीदिंग करें, अपने आप को वक्त दीजिए, देखिएगा कि गुस्सा आपकी लाइफ से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और साथ ही इसको बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो जैसा कि आज हमने शो में डिस्कस किया कि आप प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके मन में भी शांति आएगी और आपको ओवरऑल बहुत पीसफुल फील होगा। तो महेश जी बहुत बहुत धन्यवाद जागो में आने के लिए। तो आज के बाद से अपने